अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको तमाम बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। आज का टॉपिक है IVF। ये एक इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में फ़ीमेल के एग को और मेल के स्पर्म को लेबॉर्ट्री में फर्टिलाइज़ किया जाता है और फिर इस फर्टिलाइज एग को फ़ीमेल की यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। IVF की ट्रीटमेंट की ज़रूरत उन कपल्स को पड़ती है जिनमें से किसी एक को कोई फर्टिलिटी का इशू हो, जैसे जिन फीमेल्स की एज 40 से ज़्यादा हो जाती है उनमें फर्टिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं, या अगर फॉलिपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज हो या ओवरीज़ के साथ कोई इशू हो जैसे PCOS वगैरह। और मेल्स में उनको ज़रूरत पड़ती है जिनके स्पर्म काउंट बहुत कम होता है या स्पर्म मोटिलिटी में कोई इशू हो। IVF से पहले हम नॉर्मल फर्टिलाइजेशन को समझ लेते हैं, जिसमें हर मंथ फीमेल की ओवरी से एक एग रिलीज़ होता है और ओवरी से फॉलिपियन ट्यूब में दाखिल हो जाता है। और अगर इस पीरियड में इंटरकोर्स होता है तो मेल बॉडी से स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं जो वेजाइना से सर्विक्स और यूट्रस में एंटर करते हैं, और कुछ स्पर्म यूट्रस से फॉलिपियन ट्यूब में एंटर हो जाते हैं और एग तक पहुंच जाते हैं और उसको फर्टिलाइज़ कर देते हैं। अब ये फर्टिलाइज एग फॉलिपियन ट्यूब से ट्रैवल होकर यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग से अटैच हो जाता है। तो अब अगर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो IVF की मदद ली जाती है। IVF के 5 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 स्टिम्युलेशन, जिसमें नॉर्मली हर मंथ 1 एग रिलीज़ होता है, लेकिन IVF की लिए मल्टीपल एग्स की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए फ़ीमेल को फर्टिलिटी ड्रग्स इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल एग्स एक साथ मैच्योर होते हैं। मल्टीपल एग्स की वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2 एग रिट्रीवल। इस स्टेप में सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू मैच्योर एग्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू एक सक्शन नीडल की मदद से मैच्योर एग को रिट्रीव कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3 इंसेमिनेशन। मेल पार्टनर का सीमेन कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर टेस्ट ट्यूब या पेटी डिश में एग और स्पर्म को मिक्स कर देते हैं। इस तरह कुछ घंटों में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। स्टेप नंबर 4 एम्ब्रियो कल्चर। फर्टिलाइज एग्स को मॉनिटर करते हैं और ऐसे एग्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जिनमें प्रॉपर डिवीज़न हो रही हो। 3-4 दिन के बाद ये एग्स एम्ब्रियो बन जाते हैं। स्टेप नंबर 5 ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो। अब कल्चर मीडियम से हेल्दी एम्ब्रियो को उठाकर थिन कैथीटर के ज़रिए यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 10 से 12 दिन के बाद ब्लड टेस्ट करके प्रेगनेंसी देखी जाती है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।